जब मुझे गेहूं की रोटी या फिर चावल की रोटी यानी चपाती का ऑर्डर आता है तब मैं किस तरह से ऑर्डर पूरा करती हूँ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 किलो गेहूं का आटा लिया है। सबसे पहले तो जब दोनों एक साथ ऑर्डर आते हैं तब मैं सबसे पहले गेहूं का आटा अच्छे से गूंद करना उसे साइड में भिगाने के लिए रख देती हूँ। जितना हम आटा भिगाएंगे ना उतने ही चपाती अच्छे से आती है। तो देखिए यहाँ पे 1 किलो के लिए मैंने 1 चम्मच नमक डाल कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से गूंद कर लेना है। 1 किलो आटा ना हमें पूरी तरह से गूंदने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक देने वाली हूँ। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा लेकर आटा अलग से गूंद सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ पे कोई बड़ा सा बर्तन लेना है और आपको जितना होगा ना उतना आटे के इस तरह से गोले बना कर लेने हैं। तो देखिए जितना होगा उतना बनाएंगे, 4 3 2 जितने आपको आसानी लगे उतने। फिर उन सारे गोलों को एक साथ मिलाना है और आटा गूंद कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंद कर लिया है। तो यहाँ पे मुझे पूरा टोटल 1 लीटर पानी का यूज़ हुआ है। अगर आप आटा इस तरह से गूंद कर लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा उसी बर्तन में, तो टाइम भी बचत होगा और आपको गूंदने में भी आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने सॉफ्ट आटा गूंद कर ले लिया है। इस आटे को गूंदने के लिए मुझे सिर्फ 8 से 10 मिनट का वक्त लगा है। अच्छे से मसलते मसलते हुए इसे अच्छे से गूंद कर लेना है। तो देखिए फ़ौरन ही टूट रहा है। तो हम इसे जब भिगाने रखेंगे ना 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये फ़ौरन ही टूटेगा नहीं। जितना स्ट्रेचेबल होगा ना उतना ही चपाती सॉफ्ट बनेगी, फुली फुली बनेगी। तो देखिए अब हम इसे ढक कर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद आप खुद ही देखेंगे कि आटा कितना सॉफ्ट हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें आटे के गोले बना कर लेने हैं। मतलब जितनी चपातियाँ हमें बनानी है ना उतने साइज़ के गोले यहाँ पर बना कर रखने हैं, ताकि हमें चपाती बनाते वक्त बेलते वक्त आसानी हो। 1 किलो आटे में कितने चपाती बनते हैं ये अंदाज़ होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने पेड़े बना कर ले लिए हैं। आप चाहे तो इससे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन 10 रुपये में एक चपाती मैं सेल करती हूँ, तो उस हिसाब से चपाती थोड़ी सी बड़ी भी होनी चाहिए, पतली भी होनी चाहिए और सॉफ्ट भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सूखा आटा मैंने अलग से ले लिया है। अब यहाँ पे हम फटाफट से चपाती बना कर लेंगे। आटा किस तरह से गूंदना है, चपाती किस तरह से बनानी है, रोटियाँ किस तरह से बनानी है, जो बैचलर होते हैं, बिगनर्स होते हैं, जिन्हें खाना बनाना नहीं आता, उनके लिए मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड किया हुआ वीडियो है, आप उसे डिटेल में देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही छोटे से छोटे चीज़ बताई हूँ कि रोटी चपाती बनाते वक्त किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, चपाती रोटी किस तरह से हमें सीखनी है, सारी डिटेल है। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आप चपाती को फटाफट बेल कर ले रही हूँ। चपाती बनाने के लिए तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए और जैसे हम तवे पे एक चपाती डालते हैं तब दूसरी तैयार होनी चाहिए। तो जब तक एक सेक कर होती है तब तक यहाँ पे एक बेल कर भी होनी चाहिए चपाती। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हमें उसे गोला बना कर लेंगे, फिर सूखे आटे में डुबोएंगे, फिर हमें इसे बेलेंगे। तो यहाँ पे बेलने के लिए मैं डायरेक्ट नहीं बेल रही हूँ। तो यहाँ पे जो घड़ी वाली चपाती होती है ना वो बनाने वाली हूँ। तो छोटा सा पहले बेल कर लेना है, फिर उसकी घड़ी डालनी है और फिर उसके बाद उसे बेलना है। लेकिन उसके बीच बीच में हमें यहाँ पे अपनी जो चपाती तवे पर डाली है उसका भी ख्याल रखना है। तो देखिए थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद उसे पलट कर लेंगे। पलटने के बाद देखिए पीछे से आधी सीखी हुई है। अब हम यहाँ पे तेल डाल कर लेंगे। जैसे तेल डाल कर लेते हैं फिर से उसे पलटेंगे। तो गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए हम यहाँ पे चपाती को सेक कर लेना है। तो एक जगह चपाती हमारी सेक कर भी होनी चाहिए और दूसरी तरफ हमारी चपाती बननी भी चाहिए, बेल कर भी होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सारे चपाती बना कर लिए हैं। और चपाती जैसे ही बनकर होते हैं, मतलब यहाँ पे मुझे 30 चपाती देने थे, तो 10-10 चपाती जैसे जैसे होते हैं उस तरह से 10-10 चपाती को यहाँ पे मैंने रैप करके ले लिया है फॉइल पेपर में। क्योंकि चपाती पूरी तरह से ठंडी नहीं होनी चाहिए, फॉइल पेपर में ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसका बंच बना कर ले लिया है। तो देखिए सबसे पहले मैंने चपाती का आटा गूंदा, फिर रोटियाँ डाली, फिर मैं यहाँ पे चपाती बनाने लगी। लेकिन आपको यहाँ पे वीडियो में मैंने डायरेक्ट ही चपाती आटा गूंदने के बाद चपाती बनाना बताया है, क्योंकि चपाती का आटा जितना देर भिगाने के लिए रखेंगे चपाती उतनी ही सॉफ्ट होती है। तब तक मैंने यहाँ पे रोटियां बना कर ली है। तो देखिए यहाँ पे 1 किलो मैंने ज्वार का आटा लिया है। ज्वार के आटे में ना गर्म पानी से गूंदना होता है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट और फूली फूली बने। तो देखिए अब इसे गर्म पानी डालने के बाद ना यहाँ पे ये इस तरह से गर्म होता है। गर्म होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उल्टाने से ही हमें इसे पलट कर आटे को ठंडा होने देना है। पूरी तरह से भी ठंडा नहीं करना है, जब तक हम इसे हाथ लगा सकते हैं उतना हमें इसे ठंडा करके लेना है। तो चलिए अब इसे भी ना चपाती के आटे की तरह हम हाथ से ही गूंद कर लेंगे। ज्वारी के आटे को ना आप थोड़ा थोड़ा लेकर ही गूंदना होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंद कर ले लिया है, मतलब पानी डालकर उसे सेक करके रखा है। फिर थोड़ा सा आटा उसमें से लेकर इस तरह से सेपरेट गोले बना कर लिए हैं।
ताकि अंदाज़ आ जाए कि 1 किलो में हमें कितनी रोटियां बनानी है अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो। और इस तरह से गोले बना कर लेने से काम भी फटाफट होता है। जैसे हम यहाँ पे रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं, लोहे के तवे को हमें फ़ौरन ही गर्म करने के लिए रख देना है और इस तरह से हाथ से मसलते हुए हमें आटा गूंद कर लेना है। जितना अच्छा हम आटा गूंद कर लेंगे रोटी उतनी ही अच्छी बनती है। तो देखिए, हथेली का इस्तेमाल करते हुए जब तक आटा पूरी तरह से हथेली को चिपकता नहीं है उतना हमें इसे गूंदते रहना है। परात छोड़कर ये अपने आप हथेली पे चिपकना चाहिए इस तरह से। अब हम इसे रोटी बना कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप इसे घर में डेली बनाएंगे तो आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर रोटी बनाना आ जाएगा। दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से रोटी बना कर ले लिए है। तो देखिए, रोटी का साइज़ बहुत ही बड़ी रोटी बनी है, पूरी तवा भरकर। तो इस तरह से रोटी बनाएंगे और हम इसे तवे में डालकर अलगते पलटते हुए सेक कर लेंगे। बहुत ही आसानी से और सावधानी से उठाना है, नहीं तो रोटी टूट सकती है। इस तरह से एक हथेली से दूसरे हथेली पर हमें लेना है और तवे पर डालना है। तवे पर डालते ही ना गैस की फ्लेम हमें हाई पे रखनी है और थोड़ा सा पानी लगाकर इसे फैलाना है। रोटी का हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हमें इसे पलट कर लेना है, लेकिन पलटने के लिए हम यहाँ पे उल्टानी से बस हल्का सा इसे लूज करके लेंगे और पलटेंगे। पलटने के बाद ना हमें फ़ौरन ही दूसरी रोटी बनाने लगनी है। दूसरी रोटी जब तक आधी होती है तब तक यहाँ पे ये पीछे साइड से भी सेक कर होती है। तो देखिए, यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हुआ है और ये आधी सेकी हुई है। अब हम दूसरी रोटी बनाते हैं तब तक ये वाली साइड भी अच्छे से सेक कर होती है। तो देखिए, अब हम इसे पलट कर लेंगे। पलटने के पहले ही ये अच्छे से फूलने लगी हैं। अब इसे अलग पलट कर हमें सेक कर लेना है। सारे बाजू से कोई बाजू कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से मैं 10 रुपये में 1 चपाती और 1 रोटी सेल करती हूँ। तो देखिए, 1 किलो में यहाँ पे 30 से 35 चपाती, 30 से 35 रोटी होती है। अगर आप छोटे वाले बनाने वाले हैं तो यहाँ पे साइज़ देखिए, मेरी रोटी की साइज़ बड़ी है, चपाती भी बड़े साइज़ की है। तो यहाँ पे मैं 1 किलो के लिए 30 चपाती या फिर 30 रोटी का अंदाज़ लेती हूँ। तो इसे भी मैंने 10-10 के हिसाब से फॉइल पेपर में पैक करके ले लिया है। तो देखिए, यहाँ पे 1 किलो यानी कि 40 से 50 रुपए में 1 किलो गेहूँ आ जाती है, 1 किलो ज्वारी आ जाती है और हम 10-10 रुपए में एक के हिसाब से 30-30 सेल करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है चपाती और रोटी में। आप ही घर बैठे बैठे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको खाना बनाना सीखना है, फूड बिजनेस करना सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि कुकिंग रिलेटेड इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खाना बनाते रहिए और खाते रहिए।